हेलो दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं वोकैब का पार्ट 3। और उससे पहले हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ऐ खुदा हम ज़माने से एतबार मांगते हैं। ऐ खुदा हम ज़माने से एतबार मांगते हैं, हम दरिंदों से भी प्यार मांगते हैं। ऐ खुदा हम ज़माने से एतबार मांगते हैं, हम दरिंदों से भी प्यार मांगते हैं। और हमारे खून में पानी की कीमत इतनी ज़्यादा है, हमारे खून में पानी की कीमत इतनी ज़्यादा है कि तभी तो हम सफ़र अपना सदा बीमार मांगते हैं, तभी तो हम सफ़र अपना सदा बीमार मांगते हैं। और शिक्षा की कीमत को आंकने वालों, शिक्षा की कीमत को जानने वालों, शिक्षा की कीमत को आंकने वालों और शिक्षा की कीमत को जानने वालों, तुम्हें कुदरत से हम सदा बार बार मांगते हैं, तुम्हें कुदरत से हम बार बार मांगते हैं। याद रखना है, खुदा हम ज़माने से एतबार मांगते हैं। आइए देखते हैं सिनोनिम्स का रैपिड फायर। उससे पहले आपको ये बता दें कि ये सिनोनिम्स जो हैं इनका ऑप्शन इससे ज़्यादा एलिमिनेशन करना ज़रूरी है, इसलिए आपको बताते हैं। पहला है पॉइग्नेंट, POIGNANT। पॉइग्नेंट का मतलब होता है, इसको अर्थ ऐसे निकालो कि पॉइजन किसी आंट ने पी लिया है तो बड़ी मार्मिक स्थिति बन गई है, उसने जहर पी लिया है, तो इसका मतलब पॉइजन मतलब मार्मिक होता है। और इसके ऑप्शन देखो, सोई मतलब दिखावा करने वाला, सिली मतलब मूर्ख होता है, स्नबिस मतलब नकचढ़ा होता है। स्नो में विष मिला देना, इसको ट्रिक से याद करो, स्नो में विष मिला देना। कोई नकचढ़ा आदमी ये कर सकता है जो बहुत ही जिद्दी हो। और सैड मतलब उदास होता है, तो पॉइजनेंट मार्मिक होता है और मार्मिक उदास के सेंस में आता है, तो इसका सैड होगा। अगला हमारा दूसरा है क्योरलेस। क्योरलेस मतलब किसी चीज़ की आप क्योर करो और उसके बाद वो चीज़ कोई बर्बाद कर जाए तो आप शिकायत ही करोगे, तो क्योरलेस मतलब शिकायत करना होता है। या क्रिटिकल मतलब कठोर होता है। और क्यूरियस मतलब बड़ा ही उत्सुक होता है जानने के लिए। एम्बिगुअस मतलब बहुत ही ज़्यादा अनेकार्थी रूप में से। और कंप्लेनिंग मतलब शिकायत करना। तो क्वेरलेस मतलब क्योर करने से कोई चीज़ बिगड़ जाए तो शिकायत करना, तो इसका ये हो जाएगा कंप्लेनिंग। उसके बाद अगला तीसरा आता है ऑडेसियस। ऑडेसियस मतलब होता है किसी के ऑडियो की सियासत करने वाला, ऑडियो क्लिप किसी की पा जाना, उसके बाद उसका रहस्य बताने की कोशिश करना, मतलब बहुत ही निर्भीक निर्दयी। उसके बाद ब्रिलियंट माने बुद्धिमान, ये हो नहीं सकता। बोल्ड माने साहसी। अब निर्भीक या साहसी के लिए हम लोग कहते हैं तो इसका बोल्ड ही हो जाएगा, क्योंकि पावरफुल माने शक्तिमान या शक्तिशाली, और स्प्लेंडिड माने शानदार, ये होंगे नहीं। उसके बाद अगला है हमारा पेरिलस। पेरिलस मतलब खतरनाक होता है। पेरिलस मतलब किसी को पैर डालना, तो मतलब बहुत ही खतरनाक इंसान है। रिगोरस मतलब होता है रियल में उसका गोरस निकाल देना, मतलब बहुत ही कठोर होता है, तो ये कठोर होगा नहीं क्योंकि खतरनाक के सेंस में है। रेसिलेंट मतलब होता है रेस में जो एक्सीलेंट है। इसको याद करने के तरीके देखो, रेस में जो एक्सीलेंट है मतलब बहुत ही लचीला इंसान होगा, फ्लेक्सिबल होगा, तो इसका मतलब होता है लचीला। हेजर्डुअस हिजड़ों के झुंड में रहने वाला, हेजर्डुअस इसको स्ट्रिक से याद करते हैं। हेजर्डुअस हिजड़ों के झुंड, खतरनाक, तो यहाँ पर पेरिलस का खतरनाक इससे सेंस से नहीं मिलाएंगे। रिक्वेसाइट, रिक्वेसाइट मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी की साइड में रहने के लिए, तो ये रिक्वेसाइट नहीं होगा, यहाँ हेजर्डुअस होगा खतरनाक के सेंस में। याद रखना, हेजर्डुअस और पेरिलस दोनों का अर्थ खतरनाक होता है। अगला है हमारा फ्लांट। फ्लांट का मतलब होता है फ्लड करना अंट के साथ, तो इसका मतलब इतराना, घमंड में इतराना। अब इसका देखो, कट माने काटना, डिसीव माने धोखा देना, ब्लेम माने आरोप लगाना, फ्री माने स्वतंत्र करना। तो अगर किसी से इतराओगे आप तो इसका मतलब है उससे धोखा दोगे, तो यहाँ पर इसका डिसीव हो जाएगा फ्लॉन्ट का। उसके बाद अगली मीनिंग है हमारा सबजुगरेट। सबजुगरेट मतलब सब जुगाड़ लगा लेना, मतलब सब जुगाड़ लगा के उसके गेट पर पहुंच जाना, इसका मतलब उसको अपने वश में कर लेना, सब जुगाड़ लगा के। कैप्चुलेट मतलब किसी की कैप्ची का लेट हो जाना, कैपेसिटी का लेट हो जाना, मतलब हार जाना, वहां पर अपने आत्मसमर्पण कर देना, इसका मतलब। स्ट्राइक माने होता है आक्रमण करना। कंफ्यूज माने होता है कोई चीज कंफ्यूजन हो जाए किसी को। कनक्योरर मतलब विजेता। तो अब यहाँ सबजुगरेट, सब जुगाड़ लगा के वश में कर लेना, तो ये भी विजेता है, और कनक्योर माने भी विजेता होता है। उसके बाद अगली मीनिंग है हमारा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है किसी को इतना खिंचाव करना किसी जेंटल आदमी का कि वो दबाव में आ जाए, स्ट्रिंजेंट होता है। फ्लेक्सिबल माने लचीला। उसके बाद टफ माने कठोर। स्ट्रॉन्च मतलब स्ट्रा लॉन्च कर देना, स्वामी भक्ति कर देना, किसी की चापलूसी कर देना। और स्ट्रेच माने दबाव होता है, तो यहाँ स्ट्रिग्नेंट मतलब होता है दबाव के सेंस में हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिग्नेंट को, तो इसका हम लोगों का टफ हो जाएगा, कोई चीज़ बहुत ही कठोर क्रिटिकल है, स्ट्रिग्नेंट है। उसके बाद अगला है हमारा स्वैप। स्वैप मतलब स्वयं वापस कर देना। स्वैप का मतलब होता है स्वयं वापस कर देना। स्नैप को यूज करते हैं हम लोग, स्नाइपर जो होता है आवाज़ को बंद कर देता है, तो स्नैप माने होता है बड़बड़ाना या कड़कड़ाना के सेंस में यूज करते हैं। एक्सक्लूड माने किसी को बाहर कर देना, ब्रेक माने तोड़ देना, और एक्सचेंज माने बदल देना। तो स्वैप माने होता है बदला बदली करना, अदला बदली, तो यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा।
अगली मीनिंग है हमारी कल्मिनेशन माने होता है चोटी, कल्मिनेशन माने चोटी होता है। कंक्लूजन माने उपसंहार। अबैस माने गहरा कुंड होता है। अबैस यस है, मतलब गहरे कुंड में बैठे हो तो ऐस यस है। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन माने कृषि होती है या खेती। क्लाइमेक्स माने हमारी चोटी होती है, उच्चतम बिंदु। तो याद रखना हमारा कल्मिनेशन माने उच्चतम बिंदु और क्लाइमेक्स माने भी उच्चतम बिंदु होता है। क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये सुना होगा आपने, तो वही क्लाइमेक्स है हमारा। क्लाइमेक्स का मतलब होता है उच्चतम बिंदु। उसके बाद अगला मीनिंग है हमारी ग्लूमी। ग्लूमी माने धुंधला होता है। तो ग्लूमी को हम लोग यूज करेंगे मिस्ट्री से। मिस्ट्री स्पिनर जो होता है ना, वो चीज़ों को रहस्यमय रखता है, मतलब धुंधली रखता है, लेकिन ये रहस्य के रूप में है और ये हमारा प्रकाश के रूप में ग्लूमी है। ऑब्सक्योर मतलब होता है अप्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध ना हो। शैडोई मतलब होता है जो शैडो में बंद हो गया हो। और मर्की मतलब होता है, मरकरी जो होती है वो हम लोगों के उजेले से किसी चीज़ को धुंधला कर देती है। तो मर्की और ग्लूमी सेम ही सेंस है, ये उजेले के सेंस में, इसलिए मर्की होगा। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो मिस्ट्री हो जाता। अगला क्वेश्चन है ग्रम्बल। ग्रम्बल माने बड़बड़ाना होता है, गर्म हो जाना किसी के ऊपर, तो मतलब इसका मतलब है उससे गुस्सा हो जाना। स्कोल्ड माने डांटना होता है। कंप्लेन शिकायत करना। सीर माने होता है झटके से मुड़ जाना। फाइट माने लड़ना। तो ग्रम्बल माने बड़बड़ाना और स्कोल्ड माने भी बड़बड़ाना होता है, डांटना, तो इसलिए यहाँ ग्रम्बल हो जाएगा। अगली मीनिंग है हमारी क्रूड। क्रूड का मतलब होता है बहुत ही अभद्र होना, भद्दा होना। अनरिफाइंड इसके लिए यूज कर सकते हैं। अनरिफाइंड के सेंस में हम लोग यूज करते हैं जो रिफाइंड ना हो, मतलब जो शिष्ट ना हो, अशिष्ट। और क्रूड माने भी अशिष्ट। उसके बाद क्रूअल माने निर्दयी होता है। र्यूड माने अभद्र होता है और सेवेज माने भी अशिष्ट होता है। अब अशिष्ट, क्रूड और अनरिफाइंड और सेवेज तीनों का मतलब होता है, पर क्रूड और अनरिफाइंड ये नेचर कॉलिंग है और ये उसका नेचर नहीं है, ये उसका कर्तव्य है, तो उस रूप में ये सेवेज है। तो इसका क्रूड का इसलिए अनरिफाइंड हो जाएगा। अगर ये अनरिफाइंड ऑप्शन में ना होता तो सेवेज हो जाता। उसके बाद अगली मीनिंग है डिसऑनर, मतलब अपमान करना। इनफेमी जिसका यश ना हो, अपयश मतलब ये भी अपमान है। ग्लोरी माने सम्मान। अनकोथ माने होता है अभद्र। विक्ड माने दुष्ट। तो यहाँ अपमान और इनफेमी माने भी अपमान होता है, बाकी ये चीज़ें अलग हैं। उसके बाद अगली मीनिंग है हमारी नोविस। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, नई नई विश होना किसी की, नौसिखिया। बिगनर, देखो पहली मीनिंग मिल गई कितनी सरल, नोविस का बिगनर। वर्चुअस माने वर्चस्व बिठाना, सत्यनिष्ठ होता है। ट्रेनर माने सिखाने वाला और लर्नर माने सीखने वाला, तो इसका नोविस का बिगनर हो जाएगा, सबसे सरल है। और इरूडाइट मतलब विद्वान होता है, जो र्यूड चीज़ों को ना मानता हो, मतलब जो अच्छी चीज़ों को मानता हो, विद्वान। स्कॉलरली माने भी विद्वान होता है। फ्रेंडली माने मित्रवत होता है। माइजरली माने कंजूस और लवली माने प्यारा। इतनी सरल मीनिंग है इरूडाइट विद्वान, तो इसका स्कॉलरली विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी हमारी 50 मीनिंगें बिल्कुल प्योर तैयार हो गई। इसी प्रकार से आप लोग भी बार बार रिवीजन करके इनको तैयार कर सकते हैं। आइए, धन्यवाद। कृपया इनको सब्सक्राइब करें।